बॉबी देओल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम। इनका असली नाम विजय सिंह देओल है और ये धर्म सिंह देओल के बेटे हैं, जो खुद एक बहुत बड़े अभिनेता रहे हैं। बॉबी का जन्म 27 जनवरी 1968 को हुआ था और उनका बचपन एक फिल्मी माहौल में बीता। बॉबी का जन्मदिन हमेशा धूमधाम से मनाया जाता था और उनके परिवार की पुरानी तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि उनका बचपन कितना रंगीन और खुशहाल था। धर्म सिंह देओल यानी सनी देओल के बेटे बॉबी बॉलीवुड की चकाचौंध में पले बढ़े। उनके पिता धर्म सिंह देओल, जिन्हें हम सब धर्म जी के नाम से जानते हैं, ने अपने समय में कई हिट फिल्में दी और बॉबी ने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा। फिल्मी परिवार होने की वजह से बचपन से ही एक्टिंग का शौक लगा। बॉबी ने अपने पिता और बड़े भाई सनी देओल को देखकर ही एक्टिंग की बारीकियां सीखी। वे अक्सर अपने पिता के साथ शूटिंग सेट पर जाते थे और वहां के माहौल को देखकर ही उन्होंने एक्टिंग की कला को समझा। पंजाबी जट परिवार में जन्मे बॉबी का बचपन मुंबई में बीता। मुंबई की गलियों में खेलते हुए और अपने परिवार के साथ समय बिताते हुए बॉबी ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण पल यहां बिताए। उनके परिवार की जड़ाड़ें पंजाब में थीं, लेकिन उनका दिल मुंबई में बस गया था। जब उनके पिता फिल्मों में बिजी थे, बॉबी अपने छोटे भाई सनी देओल के साथ समय बिताते थे। दोनों भाइयों का रिश्ता बहुत गहरा है और वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। सनी देओल, जो खुद एक बड़े अभिनेता हैं, ने बॉबी को हमेशा सपोर्ट किया और उनके करियर में उनका मार्गदर्शन किया। दोनों भाइयों का रिश्ता बहुत गहरा है और वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। सनी और बॉबी ने कई फिल्मों में साथ काम किया है और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। उनके बीच का यह बंधन सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में भी वे एक दूसरे के बहुत करीब हैं। बॉबी की पढ़ाई अजमेर के मायो कॉलेज से हुई। यह स्कूल अपने अनुशासन और उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है। बॉबी ने यहाँ से न सिर्फ शिक्षा प्राप्त की, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी निखारा। इस स्कूल का माहौल बॉबी के व्यक्तित्व को निखारने में बहुत मददगार रहा। यहाँ के शिक्षकों और छात्रों के साथ बिताए गए समय में बॉबी को एक बेहतर इंसान और अभिनेता बनने में मदद की। यहीं पर एक्टिंग में उनकी रुचि और बढ़ी, जिसने उनके फिल्मी करियर की नींव रखी। स्कूल के नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हुए बॉबी ने अपने अभिनय कौशल को और निखारा। यह वही समय था जब उन्होंने ठान लिया था कि वे भी अपने पिता और भाई की तरह एक सफल अभिनेता बनेंगे। 1995 में बॉबी देओल की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने फिल्म बरसात से बॉलीवुड में डेब्यू किया। राजकुमार संतोषी की यह फिल्म एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। बॉबी के बादल किरदार को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने पसंद किया। बरसात ने बॉबी को रातों रात स्टार बना दिया और उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उनका चार्म और एक्टिंग ने उन्हें सबका चहेता बना दिया। इस फिल्म की सफलता के बाद बॉबी को कई फिल्मों के ऑफर मिले। उन्होंने कई हिट फिल्में दी और अपने जेनरेशन के एक सक्सेसफुल स्टार बन गए। अपने शानदार डेब्यू के बाद बॉबी ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। उनकी पहली फिल्म बरसात ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म में उनके अभिनय को दर्शकों और आलोचकों दोनों ने सराहा। उन्होंने अलग अलग तरह की फिल्में की और अपने हुनर का प्रदर्शन किया। बॉबी ने रोमांटिक, एक्शन और थ्रिलर जैसी विभिन्न शैलियों में काम किया, जिससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा का पता चला। उनकी फिल्मों में उनकी अदाकारी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 1977 में गुप्त के रोमांटिक हीरो से लेकर 1998 में सोल्जर के एक्शन स्टार तक बॉबी ने हर किरदार में जान फूंक दी। गुप्त में उनके किरदार ने उन्हें एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया, जबकि सोल्जर में उनके एक्शन दृश्यों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। अब्बास मस्तान और यश चोपड़ा जैसे बड़े निर्देशकों के साथ काम करने से उन्हें और पहचान मिली। इन निर्देशकों के साथ काम करने से बॉबी को अपने अभिनय कौशल को और निखारने का मौका मिला। उन्होंने इन निर्देशकों के साथ कई हिट फिल्में दी। सस्पेंस थ्रिलर फिल्म गुप्त सुपरहिट रही, जिससे बॉबी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन गए। इस फिल्म में उनके अभिनय ने दर्शकों को चौंका दिया और उन्हें एक सशक्त अभिनेता के रूप में स्थापित किया। गुप्त की सफलता ने बॉबी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस फिल्म में एक कत्ल के झूठे इल्जाम का शिकार हुए इंसान के किरदार के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकन भी मिला। यह नामांकन उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और उन्हें और भी बड़ी फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे।
1990 के दशक के आखिर और 2000 के शुरुआती सालों में बॉबी ने कई यादगार फिल्में दी। इन फिल्मों में उनके अभिनय ने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। उनकी फिल्मों की कहानियां और उनके किरदार आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। करीब 1961, दिल लगी 1999, बिच्छू 2000, इन फिल्मों में बॉबी ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। करीब में उनकी मासूमियत और दिल लगी में उनके भाई के साथ की केमिस्ट्री ने दर्शकों को खूब भाया। बिच्छू में उनके एक्शन अवतार ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया और अजनबी 2001 जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में जगह दिलाई। अजनबी में उनके नेगेटिव किरदार ने दर्शकों को चौंका दिया और उनकी अभिनय क्षमता को एक नई दिशा दी। इन फिल्मों की सफलता ने बॉबी को एक स्थायी स्टार बना दिया। हमराज 2002, अपने 2007 और यमला पगला दीवाना 2011 जैसी फिल्मों में भी बॉबी ने अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा। हमराज में उनके ग्रे शेड्स वाले किरदार ने दर्शकों को प्रभावित किया, जबकि अपने में अपने परिवार के साथ उनकी केमिस्ट्री ने दिल जीत लिया। यमला पगला दीवाना में उनके कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों को खूब हंसाया। हाल के वर्षों में बॉबी ने पोस्टर बॉयज 2017, रेस 3 2018 और हाउसफुल 4 2019 जैसी फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी। इन फिल्मों में उनके अभिनय ने यह साबित कर दिया कि बॉबी का करियर अभी भी ऊंचाइयों पर है और वे आज भी दर्शकों के चहेते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बॉबी ने अपनी पहचान बनाई। आश्रम जैसी वेब सीरीज में उनके दमदार अभिनय ने उन्हें एक नई पीढ़ी के दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। बॉबी का करियर आज भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वे लगातार अपने फैंस को प्रभावित कर रहे हैं। बॉबी देओल के फिल्मी सफर में भी उतार चढ़ाव आए। उनके करियर की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार रही, लेकिन समय के साथ उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पीड़ित रहा। 2000 के दशक के बीच में उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं। इस दौर में उनकी कई फिल्में दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में नाकाम रही। बॉलीवुड में नए चेहरों के आने से भी उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नए और युवा कलाकारों की भीड़ में बॉबी देओल को अपनी पहचान बनाए रखना मुश्किल हो गया, लेकिन बॉबी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आप को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने अभिनय को और निखारने का प्रयास किया। उन्होंने नए किरदार आजमाए और अपनी इमेज से हटकर काम किया। बॉबी ने अपने अभिनय में विविधता लाने के लिए कई अलग अलग भूमिकाएं निभाई। 2004 में जुर्म और 2005 में टैंगो चार्ली जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग तरह के किरदार निभाए। इन फिल्मों में उनके अभिनय को सराहा गया और उन्होंने साबित किया कि वे किसी भी भूमिका में ढल सकते हैं। मुश्किलों के बावजूद बॉबी का सिनेमा के प्रति जुनून कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने काम के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण को बनाए रखा। उन्होंने इस समय का इस्तेमाल अपनी एक्टिंग निखारने में किया। बॉबी ने अभिनय की बारीकियों को समझने और अपने कौशल को और बेहतर बनाने के लिए कई वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशंस में भाग लिया। उनकी मेहनत और लगन ने आगे चलकर उन्हें एक बार फिर से सफलता दिलाई। बॉबी देओल ने अपने करियर में एक नया मोड़ लिया और अपनी मेहनत और समर्पण से एक बार फिर से दर्शकों का दिल जीत लिया। आज बॉबी देओल एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय है और अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित कर रहे हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष के समय में भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत रहना चाहिए।